आँखों में मंजिलें थी, गिरे तो संभलते रहे। आँखों में मंजिलें थी, गिरे तो संभलते रहे। आँधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी चलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं एक नए कंटेंट पे। जैसे कि मैं अपने वीडियोज में बोलता हूँ, आपके लिए हमेशा कुछ नया कंटेंट लेके आऊँगा। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ए स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या होता है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी कि स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप के बारे में। बट जो बेसिक्स पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट बहुत कम लोग को पता है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं और स्टार्टअप से रिलेटेड सारी जानकारियाँ जानना चाहते हैं, हर प्रोसीजर जानना चाहते हैं, स्टार्टअप कैसे करें, आइडियाज़ कहाँ से लाएं, इसको जनरेट कैसे करें और इम्प्लीमेंट कैसे करें और इसमें गवर्नमेंट क्या मदद करेगी, तो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए जानते हैं स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जो डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन द्वारा संचालित है, जो एक न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज के द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होता क्या है। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन होता है कि कोई न्यू प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर और बड़े बिजनेसमैन स्टार्टअप को एज ए कल्चर डिफाइन करते हैं और एक इनोवेटिव आइडिया से क्रिटिकल पेन पॉइंट को सॉल्व करने के लिए बिजनेस को बिल्ड करने की जो मेंटेलिटी रखते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल ग्राहम एक वाई कॉम्बिनेटर कंपनी के फाउंडर है। वाई कॉम्बिनेटर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। एक स्टार्टअप एक कंपनी है जिसे तेज़ी से ग्रो करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यू कंपनी को इस्टेब्लिश करना स्टार्टअप नहीं होता है। ना ही किसी स्टार्टअप के लिए टेक्नोलॉजी पर काम करना या वेंचर फंडिंग करना या किसी तरह का एग्जिट होना जरूरी है। सिर्फ आवश्यक चीज़ है ग्रोथ। बाकी सब कुछ जिन्हें हम स्टार्टअप के साथ ऐड करते हैं वो सब ग्रोथ के बाद आते हैं। आइए जानते हैं स्टार्टअप के कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है ग्रोथ। यही रीजन है कि तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनियों के लिए स्टार्टअप एक डिफरेंट वर्ड है। यदि सभी कंपनियां एक समान थी लेकिन कुछ कंपनियों के फाउंडर की मेहनत की वजह से वो कंपनी आज ग्रो कर रही हैं, तो हमें एक अलग वर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। हम सिर्फ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कंपनियों और लोगों के बारे में बात करते थे, लेकिन स्टार्टअप के पास अन्य बिजनेस से अलग तरह का एक डीएनए होता है। गूगल सिर्फ एक नाई की दुकान नहीं है जिसके फाउंडर लकी और हार्ड वर्किंग थे। गूगल स्टार्टिंग से ही अलग था, इसलिए आज वो इतना ग्रो कर पाया है। एक अलग चीज़ जो अन्य बिजनेसेस से स्टार्टअप को अलग करती है वह है उनके प्रोडक्ट्स एंड उनके डिमांड। स्टार्टअप के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बड़े पैमाने पर मार्केट की ज़रूरतों को टारगेट करता है। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सही स्ट्रेटजी जानते हैं जो मार्केट को चाहिए और लोगों को चाहिए, और उन सभी तक पहुंचकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और ये तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। सेकंड पॉइंट, बिजनेस स्ट्रक्चर। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप बिजनेस का ही पार्ट है और जो अनरजिस्टर्ड है उसे सिर्फ एक आइडिया माना जाता है। थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन। एक न्यू बिजनेस को स्टार्टअप माना जाता है यदि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उनके लिए न्यू सोर्स जनरेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, अनसर्टेनिटी। इनोवेशन इज ए रिस्की प्रोसेस। उसके कई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो स्टार्टअप को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप मार्केट के डिमांड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करते हैं, इसलिए उनका सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक नहीं चलता है। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनोवेशन होता है वह एक स्टार्टअप को एक स्मॉल बिजनेस से अलग करता है। प्रॉब्लम अभी का हो या पास्ट का। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा एक टाइम था कि लोग बोलते थे कि खुला पानी या नल का पानी पीने से बीमारियां फैलती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी कंपनी ने अपना खुद का स्टार्टअप किया और पैक्ड बॉटल का पानी बेचना शुरू किया और हम उसे खरीदते भी हैं। और उसके बाद फिल्टर की बहुत सारी कंपनियां आई। आज हर घर में एक फ़िल्टर रहता है और हम फिल्टर किया हुआ पानी पीते हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऐसी कंपनियां अपना खुद का स्टार्टअप की थी। अब जानते हैं सिक्स्थ पॉइंट, बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप को अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल माना जाता है। उसके प्रोडक्ट की मांग मार्केट में इनिशियल जोन में है, जिससे उनके बिजनेस मॉडल में प्रोग्रेस हो रही है, जहां अभी भी न्यू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत स्कोप है। कई न्यू कंपनियां जो एक कॉपी किए गए बिजनेस मॉडल के साथ और फ्रेंचाइजी के साथ बिजनेस स्टार्ट करती हैं, उन कंपनियों को स्टार्टअप कैटेगरी में नहीं रखा जाता, उन्हें स्टार्टअप नहीं कह सकते। सेवंथ पॉइंट, प्रोडक्ट स्टेज। स्टार्टअप जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज
से संबंधित है वह अभी भी अपनी लाइफ साइकिल्स के इनिशियल स्टेज में है। कुछ न्यू कंपनियां मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट को खरीद कर उसे रीसेल करती हैं। उन कंपनियों को स्टार्टअप तब तक नहीं कहा जाता जब तक अपना वो खुद का न्यू प्रोडक्ट जनरेट करके मार्केट में अवेलेबल नहीं कराती। 8th पॉइंट, एम्प्लॉय काउंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एक स्टार्टअप में आमतौर पर 100 से ज़्यादा वर्कर नहीं होते हैं, बट इस एस्पेक्ट के थ्रू किसी बिजनेस को स्टार्टअप के रूप में कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। 9th पॉइंट, बिजनेस एज। भारत सरकार के अनुसार यदि कोई कंपनी 5 साल से ज़्यादा समय से बिजनेस कर रही है तो वो स्टार्टअप नहीं है। 10th पॉइंट, रेवेन्यू। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू $50 मिलियन से ज़्यादा है तो वो कंपनी स्टार्टअप के कैटेगरी में नहीं आती है। जैसे कि दोस्तों आपने जाना स्टार्टअप होता क्या है, इसके मेन पॉइंट क्या होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।